हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में अपन देखेंगे सेट ऑपरेशन। लास्ट लेक्चर में अपन ने कवर अप किया था सेट आइडेंटिटीज़, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ अ सेट। तो आज के सेशन में अपन देखेंगे सेट ऑपरेशन। तो यहाँ पर अपन सेट के ऊपर जो अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते उनको समझेंगे, और इसके आने वाले नेक्स्ट पार्ट में सेट आइडेंटिटीज़ और सेट ऑपरेशन इनके न्यूमेरिकल एग्जांपल एक साथ सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सब में पहले अपन समझेंगे कि व्हाट आर द सेट ऑपरेशंस, एंड उसके बाद जितने भी सेट के अलग अलग ऑपरेशंस हैं वन बाय वन उनको एग्जांपल के थ्रू और वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज सेट ऑपरेशन? Set operations are the fundamental operations that is performed on one or more sets that manipulate and analyze it। तो यहाँ पर क्या है, एक सेट ऑपरेशन ये एक फंडामेंटल ऑपरेशन है जो अलग अलग सेट के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं कोई भी टास्क मैनिपुलेट करने के लिए और सेट को एनालाइज करने के लिए। अब जैसा कि आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते, तो यहाँ पर टोटल 6 सेट के ऑपरेशन से यहाँ पर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट का दूसरा नाम है निगेशन, और फिर उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये जितने भी अपन सेट के टास्क जो पढ़ने वाले हैं, तो सारे टास्क के लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी 2 सेट को डिफाइन किया। सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा जो सेट है वो है सेट बी, और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है 3 4 एंड 5। अब जितने भी अपन 6 ऑपरेशन देखेंगे, तो इन सारे 6 ऑपरेशंस के अंदर हम इन्हीं 2 सेट को कंसीडर करेंगे, दैट इज सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 and set B is equal to 3 4 5. So remember these 2 sets. Okay, now here we will start with the basic operation, that is the union. Okay, तो यहाँ पर अपने को 2 चीज़ें स्टडी करना है। सब में पहला तो है यूनियन। अब यूनियन का ये सिंबल है, दैट इज यू। तो काइंडली रिमेंबर दिस यू सिंबल विच इज हाईलाइटेड इन द ग्रीन कलर हियर। सो यूनियन के अंदर क्या होता है, तो let's read this. The union of a 2 sets, that is A and B, which is denoted as A union B, is a set containing all the elements that are either in A or B or in both. अब यहाँ पर सेट A के अंदर क्या होता है, जब कभी भी अपन यूनियन ऑपरेशन जब कैलकुलेट करते या परफॉर्म करते, तो हम सेट A के भी एलिमेंट को कंसिडर करते और सेट बी के एलिमेंट को भी कंसिडर करते। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर, अब ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, यानी कि रिपीट है, तो वैसे एलिमेंट को अपन एक ही टाइम लिखते हैं। जैसा कि ऊपर के सेट में अपन ने यहाँ पर देखो ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5। अब इस पर्टिकुलर सेट, दोनों सेट के अंदर 3 जो है एलिमेंट 3, इट इज़ ऑल्सो वो ए में भी है और बी में भी है। तो यहाँ पर जब उसका रिजल्ट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज़ लाइक दिस, जो कि यहाँ पर येलो कलर से डिनोट किया गया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 5। यहाँ पर 3 को हमने एक ही टाइम लिखा है। ओके, तो काइंडली रिमेंबर दिस, और ये उसका वेन डायग्राम है। ओके, तो यहाँ पर येलो कलर हाईलाइट कर रहा है ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट को, एंड दिस इज द इंटरसेक्शन पोर्शन ऑफ ए एंड बी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है वह इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन के अंदर ये ऑपरेटर हम यूज़ करते जो ग्रीन कलर से यहाँ पर हाईलाइट किया। अब इंटरसेक्शन ऑपरेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो दोनों सेट है ए और बी, दोनों सेट के अंदर के कॉमन एलिमेंट को इंटरसेक्शन ऑपरेशन के अंदर लिखा जाता है। जैसा कि ऊपर जो अभी हमने सेट स्टडी किया, दैट इज ए और बी। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट है 3 4 एंड 5।
तो यहाँ पर दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 3. सो हियर द A इंटरसेक्शन B विल बी 3. ओके, सो यहाँ पर दोनों के कॉमन एलिमेंट को लेते हैं अपन. तो यहाँ पर उसी पार्ट को वेन डायग्राम के थ्रू येलो कलर के अंदर डिनोट किया गया. ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है सेट डिफरेंस का. अब सेट डिफरेंस के अंदर हम देखेंगे तो ये उसका एक ऑपरेटर है डिफरेंस का, दैट इज सब्ट्रैक्शन का, जो ग्रीन कलर से यहाँ पर हाईलाइट किया वाला है. अब यहाँ पर द डिफरेंस ऑफ अ टू सेट दैट इज A एंड B is denoted as, that is A minus B, or A minus B is a set containing all elements that are in A but not in B. तो यहाँ पर जो भी सेट पहले लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आएगा उसके ही एलिमेंट को अपन कंसीडर करेंगे, और जो सेट राइट हैंड साइड की तरफ आएगा उसके सारे के सारे एलिमेंट डिस्कार्ड हो जाएंगे. जैसा कि ऊपर अभी अपन ने यहाँ पर देखो ये वाले सेट में कंसीडर किया, A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 3 4 5. सो जब कभी भी अपन सेट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ओनली द एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड के सेट को ही कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पर उसको नोटेशंस के फॉर्म में डिनोट किया गया डिफरेंस को, जो आपके स्क्रीन के ऊपर ग्रीन कलर के अंदर हाईलाइट है. अब ग्राफिकली इसको वेन डायग्राम के थ्रू डिफरेंस ऑपरेशन को समझेंगे. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सिर्फ ए सेट के ही एलिमेंट को या ए सेट वाले पोर्शन को ही हाईलाइट किया है, और जो कॉमन पोर्शन था वो डिस्कार्ड हो गया. सो दैट इज द ए माइनस बी ऑपरेशन, दैट इज द डिफरेंस. अब उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो है कॉम्प्लीमेंट का. कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है कि जो सेट के अंदर के एलिमेंट होते हैं, जैसे सब में पहले तो अपन देखेंगे कि इसके ऑपरेटर कौन से. तो यहाँ पर एक तो ये ऑपरेटर है और दूसरा दिस इज दी निगेशन ऑपरेटर. तो इसको आगे अपन एग्जांपल के थ्रू देखेंगे. ओके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट U and is denoted using A complement is a set containing all the element in U, that is U. Here U stands for the universal set that are in U that are not in A. अब यहाँ पर देखो हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5. अब जैसा कि ऊपर अपन ने देखा सेट A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3. तो यहाँ पर एक के अंदर के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी. तो यहाँ पर 4 एंड 5 जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर ये जो रेड कलर के एलिमेंट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि 4 एंड 5 दैट इज द कॉम्प्लीमेंट जो कि अपन ने सेट ए के ऊपर परफॉर्म किया. यहाँ पर उसी चीज़ को जो सर्कल के अंदर है वो सेट ए है. अब उसके छोड़ के जो हाईलाइटेड पोर्शन है येलो कलर के अंदर वो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन को डिनोट कर रहे हैं. अब उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस. सिमेट्रिक डिफरेंस का ये ऑपरेटर है. ओके, तो काइंडली रिमेंबर दिस ऑपरेटर दैट इज द ट्रायंगल शेप. तो सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर हम देखो द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट दैट इज A एंड B denoted as A symmetric difference B is a set containing all the elements that are either in A or B but not in both. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, either सेट A के एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं या सेट B के एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं. अब दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है उनको डिस्कार्ड कर दे रहे. उसको यहाँ पर जो ऊपर की एग्जांपल है उसके यहाँ पर बताया गया कि A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज इक्वल टू, जैसा कि ए तीन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट था सेट ए और बी के बीच में, तो 3 डिस्कार्ड हो गया. तो यहाँ पर सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन से आए, ए एंड ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के अंदर दैट इज 1 2 एंड 3 डिस्कार्ड हो गया बिकॉज कॉमन है, और उसके बाद 4 5. तो यहाँ पर ये उसका बेसिक फार्मूला है टू कैलकुलेट दी सिमेट्रिक डिफरेंस. अब उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे अपन जो कि लास्ट ऑपरेशन है. कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो दिस इज द क्रॉस जो ऑपरेटर है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करता है. तो यहाँ पर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट दैट इज A एंड B डिनोटेड एज A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इज द सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर. तो यहाँ पर जो ऑपरेशन के अंदर हमें एलिमेंट की बजाय सम सेट ऑफ ऑर्डर पेयर मिलेंगे.
हमें सम सेट ऑफ ऑर्डर पेयर मिलेंगे, तो उन ऑर्डर पेयर को किस तरह से फॉर्म करना है वो अभी अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर देखेंगे। तो जैसा कि हमारे पास ऊपर एग्जाम्पल के अंदर सेट ए के अंदर एलिमेंट दिए हुए थे 1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट थे 2 3 4 5। 1 2 3 ए के अंदर के एलिमेंट और बी के अंदर के थे 3 4 5। तो यहाँ पर हम सारे एलिमेंट का हर एक एलिमेंट का सेट ए का प्रोडक्ट पेयर बनाएंगे विथ एलिमेंट बी के साथ। जैसा कि सब में पहला यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट रिमूव करता हूँ। ओके, अब जैसा कि फर्स्ट पेयर है, अब 1 1 3 1 4 एंड 1 5। तो ये ऐसे दो पेयर ऐसे 3 पेयर बन गए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज 2। अब 2 का पेयर बनेगा 3 के साथ, 2 का पेयर बनेगा 4 के साथ, 2 का पेयर बनेगा 5 के साथ। फिर सिमिलरली जो थर्ड एलिमेंट है 3, 3 का पेयर बनेगा 3 के साथ, 3 का पेयर बनेगा 4 के साथ, 3 का पेयर बनेगा 5 के साथ। ओके, तो इसी चीज़ को यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर डिनोट किया गया है और ये सारी चीज़ें उसके अंदर दी गई है। ओके, तो काइंडली नोट इट डाउन। अब उसके बाद दिस set operation allows us to analyze and manipulate sets to involve various mathematical problems and application. Understanding these operations is essential for working with the set and set theory. Note that Cartesian product A, Cartesian product B and B Cartesian product are not equal unless A is empty and B is empty, so that A Cartesian product B is empty is equal to when A is equal to B. तो ये एक important point है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़, अगर सेट ए के अंदर n एलिमेंट होते हैं, सेट बी के अंदर m एलिमेंट होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर बनेंगे n इंटू एम। सो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब तो आज के इस सेशन में अपन ने देखा कि व्हाट आर दी ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दी सेट। तो यहाँ पर अपन ने ये 6 ऑपरेशन को देखा है, उनके अलग अलग सिंबल के साथ, वेन डायग्राम के साथ, और फिर उसको एग्जाम्पल के थ्रू हमने सॉल्व किया। अब आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन इसके ऊपर जो अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम कंबाइनली सेट आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन और सेट ऑपरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसी टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के लिए पूछेगा, और ये दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट दें। थैंक यू।